इजरायल आज अपनी आजादी और स्थापना की 73वीं वर्षगांठ मना रहा है। इजरायल और भारत को थोड़े अंतराल पर ही आजादी मिली थी। विश्व में यह देश मध्य पूर्व में स्थित है। इजरायल देश राजनीति और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इजरायल का मूल निवास यहूदियों है। इस क्षेत्र का नाम ईसाईयत, इस्लाम और यहूदी धर्मों में प्रमुखता से लिया जाता है। यहूदी मध्य पूर्व और यूरोप के कई क्षेत्रों में फैल गए थे। यहाँ की प्रमुख भाषा इब्रानी है, जिसे हिब्रू भी कहा जाता है। यह भाषा दाएं से बाएं और लिखी जाती है। यहाँ के निवासियों को इस्राएली या इजरायली कहा जाता है। इस्राएल का क्षेत्रफल मणिपुर जैसे राज्यों से भी कम फैला हुआ है। इसके बाद भी आज वो पूरी तरह सुपर पावर के साथ आत्मनिर्भर भी है। यहूदियों का मुल्क इजरायल के निर्माण के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल डीडीयू नो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि हमारे हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। पहले विश्व युद्ध के पहले फिलिस्तीन ओटोमन साम्राज्य का एक जिला था। पहले विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य को ब्रिटेन से और उसके सहयोगी से हार का सामना करना पड़ा। सन 1917 में ब्रिटेन सेनाओं ने इजरायल पर अधिकार कर लिया था। इस इलाके में अरबी रहते थे और यहूदी लोग ऐतिहासिक आधार पर इस इलाके पर अपना दावा करते थे और यहाँ रहना चाहते थे। हजारों साल पहले से यहूदियों का इस इलाके से ऐतिहासिक और धार्मिक संबंध रहा है। 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में यहूदियों के ऊपर किए गए अत्याचार के कारण यहूदी अपने क्षेत्रों से भागकर यरूशलेम और उसके आसपास के क्षेत्र में आने लगे थे। 2 नवंबर 1917 को ब्रिटिश विदेश मंत्री बाल्फोर ने यह घोषणा की कि इजरायल को ब्रिटिश सरकार यहूदियों का धर्म देश बनाना चाहती है, जिससे सारे संसार के यहूदी लोग यहाँ आकर बस सके। इस घोषणा के बाद से इजरायल में यहूदियों की जनसंख्या बढ़ती गई। लगभग 21 वर्ष बाद दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात साल 1948 में ब्रिटिश की सेना वापस लौट गई। उस समय तक इजरायल और फिलिस्तीन की वास्तविक सीमा रेखा तय नहीं हो पाई थी। संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को 2 देशों में बांटने का सुझाव दिया, एक अरब और दूसरा यहूदियों के लिए। अरबियों ने संयुक्त राष्ट्र की योजना को स्वीकार नहीं किया, लेकिन यहूदी नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र की इस घोषणा को स्वीकार करते हुए इजरायल की घोषणा कर दी। तब यहूदियों और फिलिस्तीनी अरबों में खूनी टकराव शुरू हो गया। इसी के साथ गृह युद्ध की स्थिति बन गई और करीब 2.5 लाख फिलिस्तीन लोगों ने राज्य छोड़ दिया। 14 मई 1948 में यहूदियों ने स्वतंत्र इजरायल देश की घोषणा के कारण अगले ही दिन अरब देशों जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इजिप्ट और इराक ने मिलकर इजरायल पर हमला कर दिया। इसे 1948 का युद्ध कहा गया और यहीं से अरब इजरायल युद्ध की शुरुआत हो गई। जून 1948 में एक युद्ध विराम ने अरबों और इजरायली को दोबारा तैयारी करने का मौका दिया। चेकोस्लोवाकिया की मदद से अब युद्ध का पलड़ा इजरायल की तरफ झुक गया और अंत में इजरायलियों की जीत हुई। इसके बाद जॉर्डन तथा इजरायल के बीच सीमा रेखा खींची गई, जिसे ग्रीन लाइन यानी कि हरी रेखा कहा गया, और इजिप्ट ने गाजा बॉर्डर पर अधिकार किया। इजरायल ने 11 मई 1949 में संयुक्त राष्ट्र की मान्यता हासिल की। बाद में इजरायल को एक देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। 14 मई 1948 वो दिन था जब दुनिया भर में यहूदी लोग ने आजादी का जश्न मनाया था। यह मौका दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के 3 साल बाद आया था। यरूशलेम इजरायल की राजधानी है। 2019 के मुताबिक इजरायल की आबादी 90 लाख के आसपास है। यहाँ पर ना तो बहुत अधिक खनिज संपदा थी और ना ही उपजाऊ मिट्टी, ना तो तेल और ना ही अनुकूल परिस्थितियां थी। लेकिन जिस तरह से यहूदियों ने इस देश को बदलाव और धीरे धीरे हर क्षेत्र में इसे बेहतर बनाया, इसका उदाहरण दुनिया में सभी को दिया जाता है, चाहे वह कृषि या विज्ञान अनुसंधान या सैन्य क्षमता के बारे में हो। इजरायल ने सभी को जबरदस्त तरीके से प्रभावित किया है। एक समय में इजरायल ने अमेरिका में संतरा, केरोसिन स्टोव और नकली दांत बेचने की कोशिश की तो दुनिया में कहा गया कि यह देश कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। इजरायल को दक्षिण पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में आर्थिक और औद्योगिक विकास में सबसे उन्नत देश माना जाता है। पिछले दशकों में कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों के गहन विकास ने इजरायल को अनाज और गौ मांस के अलावा खाद्य उत्पादन में काफी हद तक आत्मनिर्भर बना दिया है। कच्चे माल, सैन्य उपकरण, निवेश के सामान, कच्चे हीरे, ईंधन, अनाज और उपभोक्ता वस्तुओं सहित 2016 में 57.9 बिलियन अमेरिकन डॉलर का आयात किया था। 2016 में इजरायल का एक्सपोर्ट 51.61 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इजरायल के एक्सपोर्ट में मशीनरी और उपकरण, कच्चे हीरे, कृषि उत्पादन, रसायन और वस्त्र और सॉफ्टवेयर शामिल है। आज इजरायल हाईटेक सुपर पावर है, सबसे ज्यादा आधुनिक हथियार बेचता है। दुनिया की दवाइयों के बहुत से पैटर्न उसके पास है, हर तरह की शोध में बहुत आगे है। वह अपने जीडीपी का 4.5%
अनुसंधान पर खर्च करता है। उन्होंने अपने देश में हर क्षेत्र में ऐसी प्रणाली तैयार की है जिसे दुनिया का एक उदाहरण माना जाता है। इजराइल में हर नागरिक के लिए सेना में सेवा देना जरूरी है, चाहे वह महिला हो या पुरुष, उससे सेना में सेवा देनी ही होती है। इजराइल के लगभग सभी नेता और प्रधानमंत्री सेना में काम करने के बाद ही सत्ता में आए। यही कारण है कि वो हमेशा इजराइल की सामरिक शक्ति पर ध्यान देते हैं। पश्चिम के देश मध्य पूर्व में इजराइल को सबसे सुरक्षित देश मानते हैं। 1989 में इजराइल ने अंतरिक्ष में पहला जासूस उपग्रह लॉन्च किया। इसके साथ ही वह 8 देशों के खास समूह में शामिल हो गए जो स्वतंत्र रूप से उपग्रह लॉन्च करने की क्षमता रखते हैं। प्रारंभ में यह कहा गया था कि इजराइल शायद ही इस क्लब में शामिल हो सकता है, लेकिन अब यह उपग्रह के मामले में सबसे आगे निकल गया है। कहा जाता है कि दुनिया भर में इजराइल के जासूसी उपग्रह का कोई जवाब नहीं। इजराइल के पास वर्तमान में अपने स्वयं विकसित टैंक, सैन्य प्रणाली, मिसाइल और लड़ाकू विमान है, जिसकी डिमांड दुनिया भर में है। यहाँ तक कि भारत भी इसमें से बड़ी मात्रा में सैन्य उपकरण खरीदता है। वह चिकित्सा क्षेत्र में जो उपकरण बनाता है वह भी बेजोड़ है। इजराइल, हांगकांग और दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे स्थिर मानी जाती है। इजराइल की कुल जीडीपी 318.7 अरब डॉलर है। आर्थिक विकास दर लगभग 4% है। साल 2016 के अनुसार सेना पर सबसे अधिक खर्च करने वाला इजराइल देश 15वें स्थान पर था। इजराइल 1950 से परमाणु गुप्त कार्यक्रम पर काम कर रहा है और दुनिया में छिपकर बम बना रहा है। इजराइल के पास शांत रेगिस्तान में परमाणु रिसर्च सेंटर है, जहां ताकतवर हथियार बनाने का काम किया जाता है। इजराइल अपने परमाणु कार्यक्रम के बारे में जानकारी साझा नहीं करता और इसीलिए उसके पास कितने हथियार है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। वाशिंगटन स्थित संगठन आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन की एक रिपोर्ट के अनुसार इजराइल के पास कुल 80 परमाणु हथियार है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारे हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।